हेलो, सलाम, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ये बहुत खूबसूरत सी शाम ईद उल अज़हा के तीसरे दिन की है। आज ईद उल अज़हा इस साल का ख़त्म हो गया और हमें कुछ और हमारा प्रोग्राम था, मगर उसे पूरा ना होने की वजह से हम बस घर से निकल गए कि चलते हैं, ये शाम कहीं बिताते हैं, या तो समंदर के किनारे तन्हाई में या फिर किसी मॉल के शोरगुल में। बस बिना किसी प्रोग्राम के हम निकल गए और रास्ते में हमें मिल गई इतनी खूबसूरत शाम। अगर मैं शायर होती तो इस पे ज़रूर कोई शायरी लिखती। खैर, फाइनली हम पहुँचे एक बीच पे जिसका नाम सीफ है। और ये बीचेस, ये क्या सारे बीचेस ही, पब्लिक बीचेस जो थे वो लास्ट ईयर से कोविड की वजह से बंद थे। बल्कि हम लास्ट ईयर यहाँ आए थे तो पुलिस ने हमें वापस कर दिया था। मगर फिर से बीचेस की रौनकें लौट आई हैं। लाइटिंग, बच्चों का खेलना, कपल्स की खुशी, ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गल्फ़ कंट्रीज़ में या जो भी कंट्री जिनके जो समुंदर के किनारे हैं, बीचेस हैं जहाँ, वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है शाम बीचेस पे मनाना। मगर जब हम यहाँ आए तो यहाँ कुछ और देख कर के सरप्राइज़ से हो गए कि ये आखिर हो क्या रहा है। कुछ नया सा था हमारे लिए। आगे कुछ एक फैमिली ट्रेडिशनल सॉन्ग गाते हुए बच्चों से कोई छोटे छोटे पौधे समुद्र में फेंकवा रहे थे। आज का दिन लो टाइड वाला दिन था, इस वजह से समुद्र बहुत पीछे और पानी बहुत कम था। ये जिस एरिया में हम खड़े हैं ये समुद्र होता है। आप देख सकते हैं कितनी सीप है, कितनी समुद्र के तल की गंदगी है, ये सब समुद्र होता है। मगर आज लो टाइड की वजह से पानी बहुत दूर और लोग बहुत दूर तक चलते हुए आपको नज़र आएंगे। खैर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम इधर उधर देखे कि आखिर सारे लोग, लगभग सारे लोग कर क्या रहे हैं, बच्चों से छोटे छोटे प्लांट क्यों फेंकवा रहे हैं। हम लोगों ने एक से पूछा भी, मगर वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहा था और ना ठीक से बोल पा रहा था, तो हमें नहीं बता पाया। फिर फाइनली हमें एक जेंटलमैन मिले जिन्होंने हमें बताया कि ये एक ट्रेडिशन है बहरीन का जिसे हया बेया कहते हैं। After the Hajj time, so that like it is as a sacrifications. Okay. Yeah, you will plant a new plant, Okay. so that people, and you will throw it as a luck. It is like a lucky things for you that you let's say it is a beginning or restart point. Okay. Yeah. It's after Bakrid, Eid-ul-Adha. हमने ये लोकल बहरीनी से पूछा कि ये आखिर है क्या, तो इस ट्रेडिशन का नाम है हेया बिया। ये पहला लेसन है बच्चों में सैक्रिफाइस सिखाना। ईद उल अज़हा आने के पहले से डेट पाम लीफ के बास्केट में वो छोटे से प्लांट को जर्मिनेट करवाते हैं सीड डाल के, या जो भी ऐसे चीज़ें जिसकी पेड़ जल्दी उगाती है, जैसे राइस या ओट्स। और बच्चों द्वारा उसमें डेली पानी डलवाया जाता है, उसका टेक केयर करवाया जाता है ताकि बच्चे उससे अटैच हो जाएं। और ईद उल अज़हा ख़त्म होने की शाम से लेकर दूसरे दिन तक बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके और ट्रेडिशनल सॉन्ग गाते हुए समुद्र किनारे जाते हैं और उस पेड़ को समुद्र में सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब बेसिकली उन्हें सिखाना है कि अपनी अजीज़ चीज़ आप दूसरे या अल्लाह के नाम पे सेक्रीफाइस कर दीजिए। तो क्योंकि ईद उल अज़हा भी आप सब जानते हैं अपनी अजीज़ चीज़ का सेक्रीफाइस करना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम द्वारा अपनी अजीज़ अपने बेटे का सेक्रीफाइस अल्लाह पाक ने मांगा था, लेकिन फिर फाइनली अल्लाह ने उनसे खुश होकर के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह बकरा कटवा दिया था। तो उसी तरह हमें हुक्म है कि हम घर में पाले हुए जानवर जिससे हमारा अटैचमेंट हो जाए, हम ईद उल अज़हा में उसे ही अल्लाह के नाम पे कुर्बान करें। तो बच्चों में छोटी छोटी चीज़ों की आदत बचपन से ही डालना बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये ट्रेडिशन बहरीन का मुझे पहली बार पता चला और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इतना बारीकी से ये जिसने भी सोच करके ये ट्रेडिशन बनाया होगा, सच में उसने बहुत बारीकी सोची होगी। क्योंकि छोटे बच्चों में जब हम कोई भी चीज़ इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं।
और पेड़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाना कि ये मेरा पेड़ है, हर रोज़ पानी डालना, उसका ख्याल करना और फिर उसे अल्लाह के नाम पे सेक्रीफाइस कर देना। बहुत प्यारा ट्रेडिशन है। खैर, अगर मुझे इस ट्रेडिशन को बताने में थोड़ी भी गलती हुई होगी तो प्लीज़ इग्नोर और माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे पहले से कुछ भी नहीं पता है। मैं थोड़ा बहुत गूगल किया है मैंने, उसे से मुझे पता चला। फिर हम बीचेस पे चले गए देखने के लिए। आज बहुत खूबसूरत शाम थी, पुरानी रौनक लौटी हुई थी, आइसक्रीम की टन सुनाई दे रही थी। मैंने भी आइसक्रीम खाया, बच्चों की राइड्स देखी, वहाँ पे थोड़ा मस्ती किया और हमें भी राइड करने का या ट्राम पे चढ़ने का बहुत मन था, मगर पर्व होने की वजह से भीड़ बहुत थी, लंबी लाइन थी, टिकट बहुत देर में मिल रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने इग्नोर कर दिया और फिर थोड़ा देर बीचेस पे वक्त गुजारने के बाद हम लोग घर चले आए। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, शाम को भी, इनफैक्ट रात में भी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप आउटसाइड ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं। चाहे तो कार में एसी चला के बैठिए या फिर आप मॉल चले जाइए। बिल्कुल बाहर बैठना, बाहर रहना, आप पसीने से भर जाते हैं। इस कदर की इस बार गर्मी पड़ रही है जो शायद मैंने लास्ट ईयर नहीं देखी थी। यहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे कितने मस्ती से राइड ले रहे हैं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है इन्हें। और ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। कोरोना में बहुत दिन हम लोग सब बंद रहे हैं घरों में, अब रौनक लौट रही है तो अच्छा लगता है देखने में। तो ये व्लॉग मेरा आज का यहीं तक का था, अब मैं इसे ख़त्म करती हूँ। फिर से मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, दूसरी वीडियो में। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे रहेंगे, एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।